जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। प्यारी सी चमचमाती हुई धूप के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो अभी भी धूप लगी हुई है, लेकिन धूप का असर उतना बॉडी पे नहीं हो रहा है। पहाड़ों में अभी काफ़ी ठंड है, लेकिन शहरों में गर्मी का एहसास सुबह शाम भी होने लगा है। थोड़ी ठंड हो रही है, लेकिन जैसे ही धूप लग रही है उसके बाद तो मतलब बहुत हालत ख़राब अभी से होने लग गए हैं। तो आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या होगा शहरों में। बाकी सुबह सुबह बापूजी हेलो गाइस, ठंडे कैसे हो? मौसम में सब चाय पी बढ़िया, रहे हैं। सब बढ़िया है। अपने अपनी जगह पे ठीक ही होंगे सभी। और आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ से मैं प्रार्थना बस यही करूंगा कि भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए। और सुबह सुबह जो खूबसूरती हमेशा मैं आप लोगों को अपने घर से दिखाता हूँ, वो खूबसूरती आज गायब नज़र आ रही है। सामने स्क्रीन पे देखिए, काफ़ी धुंध फैली हुई है, जिस कारण हिमालय पर्वत के दर्शन सही से नहीं हो पा रहे हैं। धुंधले दर्शन हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हिमालय दर्शन हो रहे हैं। बाकी अगर धुंध नहीं होती तो क्या चमचमाते हुए सुबह सुबह दर्शन होते हैं हिमालय पर्वत के, वो मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। और आजकल माल्टे के पेड़ बिल्कुल खाली हो गए हैं, सब जगह आप देख सकते हैं। बस सामने एक नींबू का पेड़ है चाची लोगों का, वहाँ पर काफ़ी नींबू अभी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक उस पर इतने नींबू हैं, तो अब की बार नए फल कब उस पर आएंगे, क्योंकि नए फल आने लग गए हैं। फूल पत्तियां पेड़ों पे नई नई आने लग गई है, ये आप देख सकते हैं। नई पत्तियां निकल रही हैं और यहीं से नए फूल भी कुछ दिन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पूरे पेड़ पे। और यहाँ दिखाऊं तो बोटू के आगे से मैं आया तो बोटू की नींद खुल गई, नहीं तो बोटू मस्त रेलिंग पे सिर रख के सो गया था। बोटू, ओ बोटू, आजा। और यहाँ दिखाऊं मैं तो सुबह सुबह संजना लग गई है झाड़ू पोछा के काम पे। अभी सुबह सुबह सब्जी काट के चूल्हे में रख दी, और अब आगे का जो कार्यभार है वो संजना ने दीदी को दे दिया है। और अब लग गई है दूसरे काम पे, सफाई सफाई कर रही है। रुद्रप्रयाग में भी करती है सफाई? रुद्रप्रयाग में तो खाली आराम करती रहती है, सासू माँ करती रहती है सारे काम। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके मुख से कुछ वाणी बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन सासू माँ एक दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया होगा तो 2 दिन कितने दिन हो गए? 2 दिन 2-3 दिन ही हो रहे हैं। अच्छा। और यहाँ देखो इतना ठंडा हो रहा है कि आग सेकी जा रही है पहाड़ी किचन में भाई साहब और दीदी के द्वारा। और यहाँ पर सब्जी तो बन गई है और अब दीदी यहाँ पर रोटियां बना रही है। आटा गूंथ के दे दिया मैंने, सारी हैं? आटा उठा गूंथ के भाई साहब ने दियावल, और अब दीदी यहाँ पर रोटी बना रही है। नहीं दिया देगा ऐसे मैंने बोला। तो भाई साहब क्रेडिट लेने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। अभी कुछ टाइम बाद आता मैं तो भाई साहब वो भी बोलते हैं कि रोटी मैं नहीं बनाई। नहीं बोल दिया भाई, नहीं गूंथा मैंने, लोग नाराज हो जाएंगे। इधर इधर कर रही है वो चले बोलते हैं। जब मैं रहे तब तक घंटा भी नहीं पड़े बोला रोटी तो काहे नहीं बनते सारी रोटी यहाँ पे बना कर दे दे। अब बोलने पड़े। अच्छा फिर आजकल दीदी रोटी बड़ी बनाना सीख गई यार। वो भी मैंने सिखाई। दीदी की रोटियां कभी छोटी छोटी रहती थी, मैं नहीं बोलता बड़ी बड़ी बना तब बना रही है। दीदी की एक रोटी मतलब एक कौवे में खत्म हो जाती थी हमारी।
पर मजा आता था वो रोटियां। पर ये है कि बार बार टोकरी में हाथ रखना पड़ता था। अब ऐसे तो बार बार क्या करना है यार, हाँ ऐसे बार बार बोले कितने खा रहे हैं। मैं भी बैठ गया हूँ आग सेकने के लिए, और यहाँ दिखाऊँ तो एकदम प्यारी फूली फूली रोटियाँ। ऊपर चूल्हे में तो बड़ी लग रही थी, यहाँ तो ये भी छोटी ही लग रही है। और दीदी खुश हो रही है, हाँ क्या फूल गई वाला। रोटी दिखा हो रहा दूर में बोला तो अब यार दूर से बड़ी लग रही थी, ऐसे में छोटी क्यों लग रही है। मैं यहाँ पर मस्त आग सेकने के लिए बैठा ही था कि ये देखो ये बाहर से आई और मेरे को उठा दिया यहाँ से और अपने आप बैठ गई है। अब गर्मी हो रही, कहाँ हो रही गर्मी, यहाँ देख रहे भाई साहब पे क्या आग सेक रहे मस्त सुबह से। लगाने आ गया। गप लगाने आया था मैं, ये ना ये गप लगाने में माहिर है, इसकी गप सुनने में मजा आता है। समुंदर का सागर, सागर है सागर। तो चलो गप सप भी होती रहेगी, लेकिन अब मैं खड़ी रहूंगा यहाँ पे। खा ले। कल भी वहीं चिपाड़ा तुमने मेरे को, आज भी वहीं चिपाड़ोगे। ना ना हो गया, अब भारी चलता है। देखो बैठना नहीं है बल है, तू बैठ बस। अब बेटी यार सोच रहा अब रोटी सही नहीं बन रही है, फूल रही है। और यहाँ देखो माँ भी सुबह सुबह एक ड्यूटी पूरी करके आ गई। 2 ड्यूटी कर दी मैंने पूरी। गोबर निकालने की, सारी में झाड़ पोछा जो भी होता है सारा करके उसके बाद खेत में भी ले गई। खेत में भी ले गए। उसके बाद नमस्कार। अब उसके बाद नाना नोना करते हैं, तब देखते हैं किस मंदिर में जाते हैं। और बापू जी सोच में क्यों डूबे हुए आप? अरे सोचना क्या है यार, आज में से रहता है। आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं? सोच विचार ऐसा कर रहे होंगे कि बूढ़ा आदमी लाएंगे बढ़ के जवान लाएंगे। हाँ? जवान पर कोई हाँ? और माँ बिल्कुल तैयार होके निकल पड़ी है, रेडी गो। तो माँ जा रही है अभी हमारे कमसाल मंदिर में जा रही है माँ, और पूरी मतलब झोवा तोवा सब तैयार है। हो गए। क्या लेके जा रही है आज मंदिर में स्पेशल? 2-4 माल्टे हैं, 2-4 बेर है, तेल पिसो और क्या ले जाना। चलो। पर आजकल चेहरे की चमक गायब हो गई, क्या बात? आजकल धान लगी हुए है ना हमारे। हाँ? जगह जगह माँ के काले काले दाग लग रहे हैं मुंह पे। बैल आ रखे हैं, भैंसा बहुत ज्यादा गाजी हो गई, खेत में हल लगा रहे हैं। चलो चलो चलो। हाँ फूल भी लेके जाओ भाई, सबसे जरूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे फूल हमारे घर के, और कुछ फूल अब जरूर सूख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है पूरे पेड़ पे। और एकमात्र ऐसा पौधा दिखाया मुझे ये जिसपे इतने लेयर तक फूल हैं, और अभी नए नए फूल लगातार आए जा रहे हैं। वोटो आज चाची को नहीं पहचान पा रहा है। माँ को टेंशन हो गई कि फूल वाल कम हो गए वाल हमारे यहाँ के। तुमको तो भी दो। और माँ बोल रही मैंने रख दिए थे वाल चाची के लिए भी, और अब बीज के लिए कुछ ना कुछ तो बचाने पड़ेंगे इस पे, तब अगली बार खूब सारे होंगे। तो यहाँ देखो माँ, चाची, अनुष्का, गणेश सब जा रहे हैं कमसाल गांव। ओ ठीक है। और अभी आया हूँ मैं गौशाला पर, और स्क्रीन पे देखिए छवि तो यहाँ पर रहती है, साथ साथ में 2 प्यारे मेहमान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये मेरे को देखकर गुस्सा कर रहा है, फूफू। ये देखो हो इतना गुस्सा, ये देखो ये ले ले ऐसे रहना शांत। हाथ तोड़ दिया था इसने मेरा। और एक ये भी है, ये डर रहा है यार, ये ले। और पीछे से छबीली, हेलो छबीली,
हमारी गौशाला में आगे सब ऐसे ही हो रहे हैं, छबीली की संगत में है। छबीली सब गुस्से वाले हो रहे हैं। लोलू ला। तो ये है कालू और ये हमारा सफेदू। चलो दूर ही हटना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ मत आवल। तो लास्ट वीडियो में हम जब घर आ रहे थे रुद्रप्रयाग से, तो मैंने आपको बताया था कि आजकल खेतों में हल लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन पर सब लोग आराम कर रहे हैं और बैल बूल भी आराम कर रहे हैं। तो आज इसीलिए हल लगाने के लिए खेत में नहीं गए, नहीं तो आज भी हल लगाने के लिए जाना था। और मैंने आपको कई बार ये भी बताया है कि हमारे अपने बैल हैं नहीं, तो बगल पड़ोसी गांव खालियों से दादी लोगों के बैल हम ले आते हैं हल लगाने के लिए। लेकिन ये तो फूं फां कर रहे हैं मेरे को देख के, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं। बाकी अगर खेत में जाएंगे, आज तो नहीं लेकिन कल जाएंगे, तो फिर आप लोगों को इनके साथ खेत में भी लेके जाएंगे। तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और तेज़ धूप में अगर खटाई मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो स्क्रीन पर देखिए संजना यहाँ पर खटाई बना रही है, और जो माल्टे बचे हुए हैं थोड़ा थोड़ा, तो माल्टों में उतना ज़्यादा रस है ही नहीं, खसखसे लग रहे हैं वो खाली। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू मैं ले आया हूँ एक, तो नींबू इसमें डालेंगे तो खटाई का मज़ा दोगुना हो जाएगा। ले हैं। तो खटाई बनके तैयार हो गई है और दीदी सबके लिए खटाई रख रही है। तो सबसे पहले जीजा जी और बली चाचा जी हैं यहाँ पर, तो खटाई खाओ और शरीर में तरावट लाओ। हाँ खटाई खाते हैं। तो चलो खटाई खाना देते हैं। आप भी खा रहे हो आज? हेलो गाइस। हाँ नहीं भाई, मेरे बस का नहीं पड़ा। डाल दिया, चार डाल दिया। क्यों डाला नमक? किसने भी डाला था नमक? दीदी ने। तो चलो खाते हैं। मेरे लिए दीदी ने खूब रख दी है। और अभी देखो माँ और साथ में चाची भी आ गए हैं मंदिर में दर्शन करके। पानी भी पिलाएंगे। और आज तिलक देखो, ओम वाला तिलक लगाया है। ओम वाला है। और सुबह माँ जब जा रही थी तब काली नजर आ रही थी थोड़ा, क्योंकि चेहरे पे बहुत काला काला दिख रहा था कुछ। आपने देखा? अभी पसीने से शायद सारा निकल गया। अच्छा है, गोरे हो गए। मतलब वहाँ पे कुछ, मतलब सुबह ऐसा लगा ना कुछ चिपका हुआ जैसे काला काला धब्बा जैसा। माँ बोल रही थी काम की वजह से हो गया, लेकिन अभी देखो धूप में माँ गई, पसीना निकला होगा सारा साफ। मतलब माँ ने मुंह नहीं धोया था सुबह, है माँ? जब स्नान किया तो तब मुँह नहीं धोया होगा, साफ नहीं धोया शायद। फेस वॉश नहीं लगाया? फेस वॉश तो कब लगाए? क्या बोला था मैंने कल? बोरोप्लस वही नहीं दिया तो ये ला रखा है। हाँ तब संभाल दो उसको, भूल जाते हैं ना। घुटने भी लाए, बोले तो घुटने भी अंदर रखा। तो यहाँ पे थे मैं कि नया पहने थे, तो मैं तो कहाँ। तो माँ के लिए बहुत सारी चीजें ला रखी है, अभी आपको दिखाते हैं। फिर पानी पिलाओ यार। ये खाली रखा हुआ है। तो माँ और चाची जैसे ही आए तो वैसे ही संजना भी चाय लेके आ गई है। और आज पहली बार केतली में चाय नहीं बनाई, बल्कि जो फ्राई पैन है इसमें चाय बनाई है। फ्राई पैन वाला चाय बनाने वाला फ्राई पैन अलग ही होता है, ये थोड़ी है चाय बनाने वाला। उसमें क्या लगता है? सोने के कुंडे। उसमें चाय डालने के लिए थोड़ा अलग डिजाइन रहता है उसमें, तब चाय नीचे नहीं गिरती। ठीक है रे, उसमें दूसरा डिजाइन रहता है वाला। तो माँ सुबह भी बोल रही थी और कुछ टाइम पहले भी बोल रही थी कि चेहरे के लिए माँ ने कुछ मंगाया था वल, वो हम लाए कि नहीं लाए। वो तो लाए, साथ में संजना माँ के लिए कुछ और चीज़ें भी लेके आई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर माँ है, इधर न पकड़ना इसको। ये तो मैं लेके आया हूँ माँ के लिए घुटने के लिए। बाकी ये संजना लेके आई है चूड़ियाँ, और इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा कुछ और है। घुटना यार वो वाला लाना था ना।
हैं? वही वाला लाना था वैसे वाला लाएंगे, वो कल मेरे एकदम नज़र पड़ गई ना, एक ऑनलाइन मंगाऊंगा बढ़िया वाला। जो दिल्ली से आए थे ना, वो अच्छा थे। वो चला भी काफ़ी लंबा ना, ये वाला जल्दी ढीला हो जाएगा। महीना भी नहीं चलेगा। एकदम से हम कल सामान खरीद रहे थे तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैंने बोला चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। बाकी ऑनलाइन कोई बढ़िया सा देखेंगे जिसको बांधने के लिए, कसने के लिए सही से हो, जो कि माँ पहले भी लगाती आई है, जो कि हमारे अंकल जी ने दिए थे दिल्ली से। तो वैसे ही चाहिए फिर। हाँ, तो वैसे ही अब मैं वही, मतलब साइज़ भी ठीक था वो तो ऑनलाइन में जब भी जाऊँगा रुद्रप्रयाग में ऑनलाइन मंगा दूँगा, वहाँ पर जल्दी सामान पहुँच जाता है। हमारे गाँव में तो ऑनलाइन सुविधा कुछ है नहीं, तो फिर रुद्रप्रयाग में आएगा तो जिस दिन घर आऊँगा उस दिन देखते हैं। ये 4 दिन के लिए हो कुल। अच्छी कंपनी का है वो, ज़रूरी नहीं है 4 दिन चले। ये जगह झीली हो जाते ना। और ये चूड़ी है, और चूड़ी के अंदर वो है जिसको तुम बोल रहे थे, बोरोलिन। ले अब चमकेगा चेहरा। हाँ जी, ना छोटा वाला डब्बा है। जो पर और अब चाची है यहाँ पर, तो चाची पहनाने वाली है। तो कुछ अब चाची पहनेगी, कुछ अब माँ पहनेगी, क्योंकि 2 दर्जन है तो 2 दर्जन में से 1 दर्जन चाची के हाथ पे आएगी तो चाची पहनेगी, और 1 दर्जन एक नहीं आएगी। ऐसे बोलना, मैं देना नहीं चाहती हूँ। हैं? चाची का हाथ देखने के लिए छोटा है, आदमी छोटा है पर हाथ बड़े हैं। ना अगर चाची का हाथ चाची के हाथ पे आते हैं तो इससे बड़ा, आते तो पहले मैंने मना कब किया। इससे बड़ा साइज तो कोई भी नहीं था, इसीलिए सबसे बड़ा साइज लेके आए। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर चाची चूड़ी कैसे पहनेगी, पहनती भी नहीं है। को तो कहाँ चुछो बोलो पकोई तो कमन पड़े नहीं। क्यों लाई नकली? सास तो सास ही होती है ना, चाहे कुछ भी लाओ पर निकल जाता है नहीं। माँ बोल ली जब पतली जरूरी है, पतली ऐसे थोड़ी नहीं होता है, मोटा कच्चा हो सकता है। मतलब सबसे बढ़िया और छोटे अलग धो दिए पर होता ना एक ही उससे निकाले थे भाई ने, तो छोटी बड़ी ना अपनी दुकान से थोड़ी नहीं लाए, था रुद्रप्रयाग में एक भाई जहाँ पे सबसे बड़ा साइज मिला हमको, और दुकानों में तो मिली। अब मैं नाम पूछ के आता ना, फिर अगले दिन आऊँगा नाम पूछ के। तो ये देखिए माँ के हाथ पे भी चूड़ी इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन लास्ट टाइम पे चाची ने पहनाई थी तो उस टाइम आ गई थी कुछ। और चाची के हाथ दिखने में छोटे हैं लेकिन मोटे हैं, ऐसे ही मैं पता चल रहा है कि माँ से भी खतरनाक हाथ है चाची के, इसीलिए माँ बोल रही है चाची के हाथ में नहीं आएंगे वह। तभी चाची के हाथ बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहे हैं, कड़े कोड़े आ जाएंगे लेकिन चूड़ियाँ नहीं आती। और साबुन सोबन लगा के तब जाके चूड़ियाँ पहनाई जा रही है, मतलब सीधे आसानी से तो नहीं आने वाली है। इसीलिए ये देखो पार्लर वाली बुआरी यहाँ पर है और चूड़ी चाची को पहनानी पड़ रही है। क्या फायदा है ऐसे पार्लर करके जब चूड़ी नहीं पहना पा रही है सासू को। वो दुकान में बैठी नहीं कभी ज्यादा। कभी चूड़ी की दुकान में जाते ना हम लोग, तो बोलते घर ले जाओ, वैसे ही पार्लर वाले है ये भी। हाँ वहाँ पे टूट जाती है ना, नुकसान हो जाता है हमारा। वैसे इसीलिए सब ऐसे ही बोलते हैं शायद, है घर ले जाओ, वहाँ पे तो उसी का पैसा पड़ता है ना। जो पहले चूड़ी पहना वो घर ले जाओ, यहाँ पहनने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अगर टूटेगी तो वो हमारा क्या, वहाँ पे जो टूटेगी वो उनका, इसीलिए बोलते हैं भगा देते हैं वहाँ से, ले जाओ अपने घर ही में। अब तुम भी ऐसे ही भगाते हो। वो वाली चूड़ी दिखाना। एक और चूड़ी ये लेके आई है जो कि स्पेशल दीदी के लिए अवल है। दीदी भी पहन रही है अभी, दीदी अभी नहीं पहन रही, बल दीदी के लिए रंगीली पिंगली है। माँ के लिए तो ऐसी लाल चाहिए थी बल, माँ को बस हरी चूड़ी पसंद नहीं है। माँ मैं कल ही बोल दिया था कि हरी तो नहीं लाई बल, सावन के महीने पहनता है हरी, इसमें तो हरी है।
रंगीली पिंगली लाल पीली सब है इस पे। सतरंगी, हाँ इनका नाम है सतरंगी चूड़ियाँ। ले है, हाँ ये तो फैशन वाली है। बाकी जिनको माँ बोल रही थी कच्चा है वो तो नहीं टूट रही है, हैं? अच्छा बाएं और दाएं बनता रहता है हाथ में भी। ये देखो माँ के हाथ में देखो, दाएं में बड़ी दिक्कत आ रही थी सबकी, वो भी माँ का भी दाएं नहीं है, इसमें दिक्कत आती है ना, माँ की भी दाहिने में ही दिक्कत आ रही है। बायां हाथ, इसमें आती है। हाँ काम वाला हाथ जरा सख्त रहता शायद। छड़मड़ छड़मड़ करना ये तीन है वो चिपटी हुए है ना। क्या बोल रही थी माँ अभी? कच्ची है बल बिल्कुल, कच्ची है बिल्कुल, तो अब देखेंगे पक्के कैसे होते। तो पहनाते ही टूट जाती। झील है ज्यादा, वो अपना आप जा रहे हैं, अपना आप आ रहे हैं। साथ के लिए छोटी चाहिए थी ना बिल्कुल, ये अपना आप जा रही है, आ रही है। सासू वाली फीलिंग मत दिखाना, जब जो आ गया तो बोलना ठीक है। ना ना ठीक है, ठीक है, अच्छा है, पर झील खमड़ाटा लग करेगी और फूटेगी जल्दी, फूटेगी जल्दी। अब गौशाले में जाऊंगा मैं, अब किसी कीड़ा अंदर छिड़ जाएगा, वो पटक वहीं पे टूट जाएगा। अब छोटी चूड़ी रहे तो कहाँ घुसेगा वो। मतलब ये दिखाना है कि सासू में, सासुओं में सासू। अब बहू अच्छे के लिए चूड़ी ला रहे हैं तो बोल रहे हैं बड़ी हो गई तो बड़ी, घर में तो ऐसा ही चाहिए, घर में लगाना तो बड़ी चूड़ी चाहिए, घर में कैसे लगाएंगे लोग, इतने छोटी चूड़ी लगाते लगाते पता नहीं कितनी चूड़ी टूट जाती है। ऐसे बोलना बहुत बहुत धन्यवाद बहू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाते रहे, ऐसे लाते रहे और ये पहनते रहे। हाँ ऐसा बोलना है क्या, ये पर नहीं लगाना है। पर तुम उसको लगा रहे हो, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि झीली हो गई। घर में तो टाइट कैसे लगाएंगे, तो घर में तो झीली है, उस पे धागा बांधना अब टाइट करने के लिए। धागा अंदर से गरम पट्टी लेटूंगा तब वो टाइट हो जाएगी चूड़ी। तो क्या सोच रही है, हैं? बोल दे, तू भी अपने अंदर की फीलिंग बता दे। मेरी बेटी इसकी वाली है, पता नहीं ये फैशन वाली है, लेकिन ये बार बार इस पे ऐसा कपड़ा फसल रहा है बल ऐसे, ये देखो फंस गया। ऐसी चीजें बेकार है, बाकी दिखने में तो बढ़िया लग रही है, वैसी वाली तो है ही बढ़िया है। इसकी तारीफ करो तब भी है, बस बस ही करते रहे, चारों साइड देख रही है, शर्मा रही है तारीफ करके। एक चूड़ी 3 दुकान में गए ना तब जाके मिला ये साइज भी। जल्दी तो यार 4 बजने वाले थे वहीं, जल्दी नहीं बोलना था। और जीजा जी को नींद आ गई धूप पे। हाँ खप 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 खप। लास्ट वीडियो पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन इसने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक हो जाएगा, नमक डाल के पानी गरारे कर। अब मूंगफली खाओगे तो हो गई। मूंगफली सही हो रहा है, वो मूंगफली के बाद एकदम पानी पिया था ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पर मोसिंग की बातें माना कर। हो जाएगा ठीक, बुकिंग तक हो ही जाएगा ठीक। तो माँ ने चूड़ी पहन ली है और जो नी कैप मैं लेके आया था घुटने भी पहन लिए बल। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि माँ के घुटने कैसे ही घर छूट जाते हैं। तो घुटने माँ के वही इसीलिए बोलती है माँ, जो घुटने पे लगाती है माँ। तो ये बोरोलिन माँ बोली है, माँ के हाथ फट रहे हैं बल। अब देखो बहू ने चूड़ी भी ला दिया, घुटने भी ला दिए, दोनों भी लड़का लाए चाहे लड़के बहू लाए, अब दोनों वैसे वहीं से आए। अब बोरोलिन भी ला गए। अब देखता हूँ मैं, ऐसे देखी तब मंगाया मैंने। जो मेरे ये हाथ कटा हुआ है ना पहले का, ये इसमें ऐसा होता है, ये बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है। जो उंगली खराब हो रही है, हाँ ये काट रखी है ये, इसमें ये फुफुर जैसा है ना, वो पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें बहुत दर्द फट जाती है वो काम करते समय।
चलो तब चेहरा चमकाओ अपना। उसी के साथ वो भी निकलने वाली है, पिठे। कोई बात नहीं। तो माँ और संजना के साथ मैं ज़रूर मजाक मस्ती करता रहता हूँ कि सासू सासू होती है, बुआरी कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, सासू को अपना वो दिखाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता हूँ और आप लोग भी समझते होंगे कि मैं मजाक ही करता रहता हूँ। लेकिन माँ और संजना की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बढ़िया है। वो वीडियो के ज़रिए आप लोग कई बार देखते भी होंगे। माँ बेटी जैसी दोनों की जोड़ी है। तो अभी माँ के हाथ की जो चूड़ियाँ हैं वो भी माँ ने पहन ली है और अभी यहाँ से जो धूप है वो भी गायब हो गई है। और आज शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि के दिन ही केदार बाबा के कपाट कब खुलेंगे वो तारीख आज ही निकल जाती है। तो जो तारीख है केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने की वो तारीख आज बता दी है वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने। तो 22 अप्रैल को इस बार बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। तो उस दिन का इंतज़ार सभी लोगों को होगा और मुझे भी काफ़ी है। पिछली बार तो मैं नहीं जा पाया था और अब की बार भी बाबा का बुलावा होगा तो ज़रूर उस दिन बाबा की यात्रा के साथ, बाबा की डोली यात्रा के साथ हम जाएंगे। और आप भी आना चाहते हैं तो तारीख लिख दीजिए आप। 22 अप्रैल को बाबा के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। और 4 दिन पहले शायद बाबा की जो डोली है वो निकल जाती है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से। तो अगर आपको यात्रा में शामिल होना है, डोली यात्रा में 4 दिन की, तो आप पहले भी आ सकते हैं और बाबा की डोली के साथ केदारनाथ पहुंच सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।